हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामना देते हुए भगवान शिव आप सभी का मनों की कामना को पूर्ण करें। आज मैं आपको बुध चालीसा पाठ, व्रत कथा और पूजा विधि और पूजा का शुभ समय के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। आइए सबसे पहले सुनते हैं शिव जी की चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजन, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहित नोकी, कानन कुंडल नाक फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मंडमूल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बाघेम्बर सोहे, छवि को देख नाक मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाघ अंग सोही छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोही छवि भारी, करत सदा शातुन खियकारी। नंद गणेश सोहे तो कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। क्रिया उपद्रव तारक धारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाओ, लब निमिष मुँह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाई। क्रिया तपहि भागीरथ भारी, परप प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिनी मोह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट उदिति मंथन में ज्वाला, जरे सुरसुर भय बिहराला। किन्हा दया तब करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। साहस कमल में है रहे धारी, किन्हा परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु रख्यो जोही, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भई प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सदावे, भ्रमत रोहि मोहि चैन न पावे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अन उबारे। हे त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से माही आन उबारे। मातृ पिता भात्र सब कोई, संकट में पूछित नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन के देह सदाही, जो कोई चाहे वे फल पाही। स्तुति कही विधि कर तुम्हारी, क्षमाहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर है संकट को नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यदि मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीशा नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि की पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पार होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई है अधिकारी, पाठ करे सो पवन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई। पंडित त्रयोदशी ले लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नोहि
ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चरावे, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नमो कर प्रात ही पाठ करे चालीसा, तुम मेरो मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छवि हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, असितु चालीसा, सिबहि पूर्ण किन कल्याण। ये सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे अपना जीवन भिक्षा मांगकर यापन किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी संध्या के समय में अपने घर लौट रही थी तो राह में वृद्ध ब्राह्मणी को 2 बालक खेलते हुए नजर आए। उस समय ब्राह्मणी ने इधर उधर देखा। जब बालक के समीप उसके कोई नजर न आया तो उस बच्चे को वे अपने घर ले गए। दोनों बालक वृद्ध ब्राह्मणी का प्रेम पाकर आनंदित हो उठे। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों लड़के वृद्ध ब्राह्मणी के काम में हाथ भी बटाते थे। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ऋषि चांडल्य के पास जाकर अपनी सारी बात सुनाई। उस समय दिव्य शक्ति से दोनों बालकों का भविष्य जानकर ऋषि चांडल्य बोले, ये दोनों बालक विदर्भ के राजकुमार हैं। बाहरी आक्रमण के कारण इनका राजपाट छीन गया है। जल्दी ही इन लोगों को इनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जा सकता है। इसके लिए तुमको प्रदोष व्रत रखना होगा। अगर बच्चे को कर सकते हैं तो उनको भी प्रदोष व्रत करने की सलाह दो। ऋषि चांडल्य के वचनों को पालन करके वृद्ध ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। उन्हें दिनों बड़े लड़की की मुलाकात वहाँ के स्थानीय राजा की राजकुमारी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यही जानकारी राजा को हुई तो राजा ने विदर्भ राजकुमार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कालांतर में विदर्भ के राजकुमार में भेंट के बाद राजा ने विवाह की आज्ञा दे दी। विवाह के बाद दोनों राजकुमारों ने अभुमति के पिता की मदद से विदर्भ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विदर्भ नरेश को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोनों राजकुमारी को विदर्भ पर शासन करने का पूर्ण अवसर मिला। राजकुमारों ने वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम कर अपने राज्य में अपना स्थान दिया। साथ ही वृद्ध ब्राह्मणी को माँ का स्थान दिया। वृद्ध ब्राह्मणी ने आजीवन प्रदोष व्रत करने की ठान ली थी। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा का बाद एकाग्रत होकर प्रदोष व्रत का कथा सुनता या पढ़ता है उसे जो जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं ढोता। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि का शुभ आरंभ होगा। 3 जुलाई बुधवार सुबह 7:11 से त्रयोदशी तिथि समापन होगा। 4 जुलाई गुरुवार सुबह 5:54 तक। आइए जानते हैं 3 जुलाई 2024 बुधवार सूर्योदय का समय रहेगा 5:49 से। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:13 से 5:01 तक। कृतिका नक्षत्र सुबह 4:40 तक। राहुकाल का समय रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहुकाल में कोई शुभ कार्य नहीं करता और पूजा पाठ भी करना वर्जित माना जाता है। 3 जुलाई 2024 बुधवार प्रदोष काल का समय यानी शाम पूजा का समय रहेगा 6:27 से 7:57 तक। आप इसी समय में पूजा कर सकते हैं प्रदोष काल का। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। साफ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। मंदिर में चौकी व लाल वस्त्र बिछाकर शिव और माँ पार्वती की मूर्ति को रखकर उपवास का संकल्प लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। कनेर का फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित करिए। इसके बाद देसी घी का दिया जलाकर आरती करें और मंत्र का जाप करें। विधि पूर्वक शिव चालीसा का पाठ करना भी फलदायी है।
भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में लोगों को प्रसाद का वितरण भी करें।